ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मैं एक और जो परिवर्तन होने वाला है ग्रह स्थिति में उसके बारे में बता रही हूँ। ये है मंगल का परिवर्तन। मंगल अभी कर्क राशि जो कि इनकी नीच राशि है इसमें चल रहे हैं। अब अपनी राशि ये बदल के अपने मित्र की राशि सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। कब से? 23 जून की रात मतलब 1 जुलाई से मान के चलिए और 18 अगस्त तक ये अपने मित्र की राशि सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे तो दोनों ही अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं, तो इस समय जो है वो हर एक राशि वालों के लिए थोड़ी सी शुभता और थोड़ा सा सावधानी वाला समय होने वाला है, क्योंकि जब फायर एलिमेंट बढ़ जाता है आपके जीवन में, आप क्रोध और आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी पावर आपकी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मंगल साहस के, ऊर्जा के और आपकी बहादुरी के और क्रोध के, झगड़ा के और बहुत सी चीज़ों के लिए कारक हैं। हालांकि इन्हें भूमि पुत्र भी मान के चलते हैं। लाल जो ग्रह होता है, मंगल ग्रह लाल ग्रह के रूप से भी जाना जाता है। बहुत से नाम हैं इनके। सेनापति के लिए भी कहे जाते हैं। अब इसमें कुछ और विशेष बातें और हो रही है जो हमेशा नहीं होती। वैसे तो नॉर्मली ये 45 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। अब इस समय इनका साथ कुछ और ग्रह देने वाले हैं, जैसे कि कुछ समय ये बुध के साथ रहने वाले हैं, कुछ समय ये शुक्र के साथ रहने वाले हैं। क्योंकि अभी बुध के लिए मैंने बनाया एक वीडियो, आप उसको देखना है। और शुक्र अभी 7 जुलाई से अपनी राशि बदलेंगे, वो भी फिर आ जाएंगे। अभी जहाँ चल रहे हैं उससे अगली राशि में प्रवेश करेंगे। उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। लेकिन इसमें जो बुध के साथ युति बनेगी, मंगल और बुध दोनों मित्र नहीं है, शुक्र के साथ इनके सब संबंध है। तो इसमें सूर्य भी सूर्य की भी कुछ समय के लिए इनके साथ युति बनेगी। तो सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण होगा और लक्ष्मी नारायण योग का, बहुत से योग होते हैं ज्योतिष की दुनिया में। आपको दशा अनुसार इसके फल मिलेंगे। अगर मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मंगल को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, मेष राशि और वृश्चिक राशि के ये स्वामी हैं। मंगल क्रूर ग्रह में गिनती है इनकी। और इसके साथ साथ एक और विशेष बात है, कर्क राशि में ये नहीं चल रहे थे और मकर राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं। और गोचर करते हुए ये 3, 6, 11, 10वें भाव में अच्छे फल देते हैं। इस समय जब ये सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ उसके नक्षत्र के बारे में बता दिया जाए। 2 नक्षत्रों से इस समय विचरण करेंगे। एक मघा नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, कुछ समय उसमें रहेंगे। उसके बाद फिर ये अपनी नक्षत्र बदल के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और फिर सबसे लास्ट में जो है ये सूर्य के नक्षत्र में जाकर और फिर अपना राशि बदलेंगे। ये फिर अगली राशि जो है इनकी कन्या राशि है, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। तो अब ये परिवर्तन सबके लिए एक साथ तो हो ही नहीं सकता है। हर एक परिवर्तन आपके दशा अनुसार आपको मिलेगा। आपकी राशि से कितनी शत्रुता है, मित्रता है, यह सब संबंध है, ये देखना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इनकी एक इस समय एक थोड़ा सा एक कह सकते दुर्योग भी पड़ रहा है, क्योंकि इस समय शनि और मंगल दोनों आमने सामने हैं। मतलब शनि जहाँ होंगे उसके ठीक सामने वाले जो भाव में शनि रहेंगे, तो एक दूसरे की दृष्टि करेंगे। ये दृष्टि अच्छी नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक तो कट्टर शत्रु हैं, ऊपर से गुणधर्म भी इनके विपरीत होते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोगों को फायदा हुआ, जैसे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो पुलिस में है, जो सेना में है, जहाँ पर स्पोर्ट्स है, ऐसी चीज़ों में जहाँ की अपनी ऊर्जा का शौर्य दिखाना होता है, उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन आगजनी की, लड़ाई झगड़े की संभावना भी इस समय ये बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब अलग अलग राशि के हिसाब से देखना चाहिए कि आपके लिए कितने मतलब शुभ सूचना है और कितना आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ बीमारियों के लिए मंगल देखे जाते हैं, जैसे रक्त विकार है। रक्त विकार अगर आपके पहले से चल रहा, बीपी की प्रॉब्लम है, तो इसमें थोड़ी सी वृद्धि दिखाई देगी। चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा रक्तपात भी हो सकता है। अलग अलग राशियों के लिए देखना होगा। प्रत्येक राशि वालों के लिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होंगी वो राशियाँ होंगी जिनकी स्वामी राशि है। जैसे मेष राशि है, मेष राशि आपके तो स्वामी राशि ही मंगल हैं। और ये जब प्रवेश करेंगे सिंह राशि में तो फायर एलिमेंट आपके जो
चार्ट में बड़ा मतलब दिखाई देगा और ये आप महसूस करेंगे क्योंकि 5th भाव में ये प्रवेश करेंगे जो कि सूर्य का भाव है। 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे जैसे आपका लग्न और अष्टम भाव। इन सबको एक्टिवेशन के बाद आपको क्या फ़ायदे होंगे, कहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे प्रेम प्रसंग में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपके अंदर एक जुनून, एक ऐसा झक्कपना जिसको कह सकते हैं कि मतलब प्रेम में मतलब आदमी शुक्र है तो शुक्र भी वहाँ रहने वाले हैं। उससे क्या है कि आपकी जो अग्नि मात्रा है आपके नेटल चार्ट में, उसकी वृद्धि से आपको प्रेम में थोड़ी-सी परेशानी दिखाई दे रही है। वहाँ क्रोध ना करें, लेकिन विद्यार्थियों के लिए सही एनर्जी का उपयोग करेंगे तो जहाँ आप जो चाहें उसमें सफलता मिल सकती है। करियर में अगर है, पुलिस में है, सेना में है या किसी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर अपना साहस दिखाना होता है, उसके लिए समय बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपके आत्मबल होगा वो ऊँचाइयों तक होने वाला है। उस एनर्जी का आपको सही उपयोग करना चाहिए। अगर आप सही उपयोग करेंगे तो फिर आपके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से 5th भाव जो है वो सूर्य का तो कारक ही मानते हैं। तो इससे स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आप चाहें तो जहाँ कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलेगी। वाद-विवाद किसी से ना करें और हेल्थ की केयर बहुत आवश्यक है क्योंकि अष्टम भाव भी एक्टिवेट होगा। चोट-चपेट दुर्घटना से आप अपना स्वयं बचाव करेंगे, फास्ट ड्राइविंग ना करें, किसी से अभी-तभी ना बोलें, आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। दूसरी राशि जो बनती है वो वृषभ राशि, स्वामी राशि शुक्र है। कुछ समय ये 7 जुलाई से शुक्र भी रहेंगे लेकिन चूँकि इसमें मंगल से और सूर्य और शुक्र दोनों मित्र नहीं हैं और चौथे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। ये भाव वैसे तो देखा जाए केंद्र भाव है, 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे जैसे कि आपका 12th भाव और 7th भाव। इसमें आपको कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर भूमि वाहन का सौदा करते हैं तो वहाँ थोड़ा-सा खरीद-फरोख्त में सावधानी रखें, कोई चीट ना कर पाए। लेकिन विदेशों में रहने वाले या विदेश जाने के लिए कोई आपने योजना बनाई थी, कोई प्लानिंग की थी वो आप उस प्लानिंग में थोड़ी-सी प्रगति दिखाई देगी क्योंकि मंगल और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं, अगर वो आ जाते हैं सही अपने लाइन पे आ जाते हैं, आपको लाभ देने में आ जाते हैं, तो क्विक रिज़ल्ट देते हैं। इसलिए आपके लिए ये समय उस रूप से बहुत अच्छा है। विदेशी यात्राएँ, विदेश भ्रमण, विदेश गमन इन सब के लिए समय अच्छा है। आय के नए-नए स्रोत बढ़ने वाले हैं। करियर में थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर कोई चेंज करना है, थोड़ा-सा ध्यान रखें, लेकिन स्पाउस की हेल्थ और माता की हेल्थ दोनों में थोड़ा-सा ये बैड इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। उस पे थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मेडिकल एक्सपेंस बढ़ने वाला है। 12th भाव को अगर देखें तो ये आपके अनिद्रा का भी है, तो अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं क्योंकि चौथा भाव मानसिक क्लेश का भी है। मानसिक क्लेश हो सकता है, व्यय अधिक हो सकता है, ये 2 माइनस पॉइंट हैं। उनका थोड़ा-सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आय-व्यय बैलेंस रहेगा। उसमें मतलब आपकी आमदनी में कोई कमी नहीं होगी। हर एक परिस्थिति से आप अगर स्वयं पे अपने मन पे कंट्रोल करते हैं और विवेक से काम लेते हैं, तो आपके लिए शुक्र जो है वो आपको सहायता करेंगे क्योंकि स्वामी राशि हैं। इसलिए खरीदने पे अगर ध्यान रखें, जो भी चीज़ खरीदें थोड़ा ध्यान रखें, कोई चीट ना कर पाए। आपके लिए थोड़ा-सा मिला-जुला रहेगा। अब तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं, 11th और 6th भाव की लॉर्डशिप है। आपकी तो समझ लीजिए लॉटरी खुल गई क्योंकि तीनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। मैंने बताया 3, 6, 11, 10वें भाव में अच्छे फल देते हैं अगर ये गोचर में है या उसके मालिक हैं। हालाँकि आपकी बुध से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन शुक्र से मित्रता है। इस समय कुछ समय बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा, तो आपके लिए दोहरा फ़ायदा होगा। उससे क्या फ़ायदे होंगे? प्रतियोगिता में सफलता, अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, 6 भाव रोग, गुण, शत्रु और प्रतियोगिता का है, तो प्रतियोगिता में सफलता और इसके अलावा ऋण से मुक्ति। अगर आप कहीं रोगों से परेशान थे, तो आपको कोई उपचार मिलेगा, उससे आप अच्छी हेल्थ मेंटेन कर पाएँगे। विदेशों से धन आता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है, पराक्रम का जो फल अब तक आपको नहीं मिल रहा था, वो अब मिलने वाला है। आपके छोटे भाई-बहनों से पूर्ण सहयोग होगा और इसके अलावा अगर उनसे थोड़ी-सी रिश्ते में कुछ खटास आ गई थी, तो वो अब दूर होने वाली है। बहुत सी मनोकामनाएँ पूर्ण होने वाली हैं। अगर जॉब में प्रमोशन ड्यू था, तो प्रमोशन भी हो सकता है।
क्योंकि मंगल के लिए ऐसा मानते हैं कि ये क्विक रिजल्ट देते हैं, इनके पास 3 दृष्टियों का वरदान है। बहुत वीडियो में मैंने बताया विस्तार से, इसमें केवल मैं संक्षेप में बता रही हूँ, क्योंकि मंगल जो है वो आपके लिए वैसे तो कारक नहीं है, लेकिन इस समय जो गोचर हो रहा उसके हिसाब से आपको बहुत सारे फायदे देने वाले हैं, तो आप लकी वन हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि आपके चंद्रमा है, जो कि मंगल के मतलब मित्र हैं, आपके लिए कारक माने जाते हैं, मंगल ऐसे कह सकते हैं। सेकंड भाव में ये गोचर कर रहे हैं और 10th और 5th भाव की लॉर्डशिप है। जो ग्रह 2 भाव के मालिक होते हैं, एक केंद्र और एक मूल त्रिकोण, निश्चित रूप से आपको राजयोग का निर्माण होगा। क्या क्या होगा? धन लाभ होगा। सेकंड भाव वाणी है, उसमें थोड़ी सी क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देंगे। संपत्ति का कोई मामला उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा। कैरियर में अगर कोई परेशानी आ रही थी, व्यवधान आ रहा था, वो व्यवधान दूर होगा। संतान प्राप्ति के लिए योजना थी, अब तक आप उसमें सफल नहीं हो रहे थे, तो वो सफलता हो सकता है। इस समय का समय अच्छा है, उसको आप कोशिश करेंगे तो अंजाम तक ले पाएंगे। संतान की ओर से कोई समस्या थी, उनकी शिक्षा में या उनकी उन्नति में कोई परेशानी थी, वो दूर होने वाली है। सुख साधनों में वृद्धि के साथ साथ प्रेम प्रसंगों में भी मधुरता आने वाली है। आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पे ढैया चल रहा है, तो थोड़ा मानसिक क्लेश शनि देंगे और खर्च भी कराने वाले हैं। पिता की हेल्थ भी अगर कहीं से कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी तो उसमें भी सुधार दो। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप धर्म कर्म से अगर जुड़ के रहते हैं तो जो परेशानी आने वाली है उनसे बचाव भी होगा और रास्ता भी सरल हो जाएगा। आपको शिव आराधना करते रहना चाहिए और शनि मंत्र जो मैंने बताए हैं, छायादान है, जो ढैया वाले हैं वो करते ही रहें। और रेमेडी में सभी राशियों के लिए लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके स्वामी राशि मतलब जैसे सूर्य हैं और सिंह राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लग्न में गोचर है। 9th और 4th भाव की लॉर्डशिप है, तो ये 3 भाव एक्टिवेट कर देंगे और इनकी जो दृष्टियां, 3 दृष्टियां जहाँ से बैठते हैं वहां से आपके नेटल चार्ट में अगर उसको मिला के देखें तो आपके लिए वैसे ही योग कारक हैं ग्रह, लेकिन फायर एलिमेंट आपके नेटल चार्ट में निश्चित रूप से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपका व्यक्तित्व जो है वो वैसे तो बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, लेकिन क्रोध निश्चित रूप से आपको बढ़ाने की क्षमता ही रखते हैं। जीवन साथी से क्रोध बिल्कुल ना करें, बिजनेस पार्टनर से तो बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा दोनों ही स्थितियां बिगड़ सकती हैं। आपका पहले से अगर कोई मामला खराब चल रहा था तो उसमें और ज़्यादा खराबी आ सकती है, मतलब कि अलगाव हो सकता है। सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ अगर ईगो त्याग दें तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। पोलाइट रहें, क्रोध ना करें और हेल्थ की भी केयर करें, क्योंकि आपकी इस समय विल पावर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक रहने वाली है। मतलब आप जो चाहें, आपके अंदर एक ऐसी भावना आ जाएगी कि मैं जो चाहूँगा करूँगा या करूँगी। तो अगर ईगो करते हैं और अगर इस तरह से आप अपने आप को ऊंचा बना के चलते हैं, किसी को सामने वाले को इग्नोर करते हैं, तो आपके लिए फिर थोड़ा समय कठिन हो सकता है। अगर ये सब चीज़ों पे आप नियंत्रण रख लेंगे तो आपकी मतलब समझ लीजिए कि लॉटरी ही खुल गई है, आपको धन लाभ भी होने वाला है, रुकी हुई सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। आपके लिए समय अच्छा है। धर्म कर्म में रुचि बना के चलें और सूर्य को आते देना आपका परम कर्तव्य बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि आपके स्वामी राशि बुध है और 12th भाव में ये गोचर हो रहा है। इसके अलावा 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे, अष्टम और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। तो आपको मित्रता किससे? मंगल से नहीं है, लेकिन सूर्य और बुध मित्र हैं, शुक्र और बुध भी मित्र हैं। तो आपको किसी किसी चीज में थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि विपरीत राजयोग का निर्माण इस समय हो रहा है। जब भी कोई नेटल चार्ट में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है तो कार्य तो सब होते हैं, थोड़े से अटक के होते हैं। थोड़ी सी जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आपको सीधा रास्ता होगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आपको घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। जो आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से कराने वाले हैं। विदेशी गतिविधियों में तीव्रता आएगी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करना चाह रहे थे तो वो प्रारंभ कर सकते हैं आप। रोग शत्रुओं से भी छुटकारा रहने वाला है। जीवन साथी का प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है, लेकिन उन पे क्रोध ना करें, बस इतना ध्यान रखें। इस समय अगर आप क्रोध पे कंट्रोल करें तो आपको अंदर बहुत सारी एनर्जी
एनर्जी इकट्ठी दिखाई दे रही है। शत्रुहंता दोष मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें भूल के भी, अन्यथा वहाँ पर थोड़ी-सी परेशानी, कोर्ट केस जैसे समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। आपके लिए वैसे समय बहुत अच्छा है, थोड़ा अपने क्रियाकलापों पे ध्यान रखें और क्रोध ना करें। फिर आपके लिए हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। छोटे भाई-बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर रिसर्च है, उसमें उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं। कुछ समय ये 7 जुलाई से इनके साथ रहने वाले हैं। वैसे तो शुक्र और मंगल दोनों में समता है और 11th भाव में गोचर कर रहे हैं और 7th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। तो वैसे देखा जाए ये तीनों भाव अच्छे हैं। आय के नए-नए स्रोत, आर्थिक स्थिति इसकी वजह से सुदृढ़ रहने वाली है। बुध शुक्र मित्र है, इसलिए उसका फायदा मिलेगा। बड़े भाई और मित्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी दोनों आपके लिए हो सकती हैं। आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों इम्प्रूवमेंट होगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जो पुराना किया हुआ था वो मिलने वाला है। संपत्ति का लाभ, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वहां से आपको कुछ खुशखबरी सुनाई देगी। आपको उच्च अधिकारियों का साथ मिलने वाला है। नया जो कोई काम करना शुरू कर रहे थे तो आपके में चारों तरफ से उसका जो है वो आगे आने वाले भविष्य में फायदा होने वाला है। कोई भी मतलब अपनी सुख समृद्धि का कोई भी आप लेना चाह रहे थे जैसे कार या भूमि, इन सब चीजों से आपको लाभ भी होगा और मन प्रसन्न रहने वाले है। तुला राशि इस समय वैसे अभी कुछ समय के लिए ढैया के प्रभाव में आ गई है, उसका वीडियो मैंने बनाया है। उन कुछ राशियों में से जैसे कि मिथुन, तुला और जो धनु राशि है, उनमें से एक राशि ये है कि इन पे थोड़ा-सा शनि का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन चूँकि आपके लिए इतने घातक नहीं होते शनि, क्योंकि आपकी राशि में उच्च रहते हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि इसके स्वामी राशि मंगल हैं और मंगल का ही ये बताया जा रहा है कि मंगल अब सिंह राशि में प्रवेश करके आपके 10वें भाव को एक्टिवेट करके प्रवेश करके 2 और भाव कौन-कौन से 6 और आपके लग्न में ही ये प्रवेश करेंगे। तो कुछ मामले में जैसे कि मैंने बताया जब भी कोई ग्रह लग्न का मालिक होता है, विशेष तौर से ऐसा ग्रह जो कि ऊर्जा कारक होता है, तो आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी का संचार दिखाई दे रहा है। करियर में आपके लिए प्रमोशन के अच्छे चांसेस हैं। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके लिए मतलब लॉट ऑफ मनी और आपका नेम, फेम, विदेशी यात्राएँ, अगर विदेश में रह रहे हैं तो पीआर वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वो अभी तक आप आगे नहीं बढ़ रही थी बात, वो बात आगे बढ़ने वाली है। व्यापारी हैं तो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार करने से आपको धन लाभ होगा। नया घर, नया वाहन खरीद सकते हैं। आत्मबल में वृद्धि के साथ-साथ आपको ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार आप हो सकते हैं, तो वो उसका आपको ध्यान रखना होगा। क्रोध ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी गलत काम ना करें। कोई गैर कानूनी कार्य किया, आपको फिर ये दंड भी बहुत ज़्यादा मतलब क्विक देंगे और आप हो सकता है कि बहुत परेशानी में पड़ें। तो कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें। माता-पिता की केयर करें, उनका सम्मान करें, नहीं तो आपको मानसिक क्लेश भी होगा। ढैया का प्रभाव है, जो बड़े इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, स्टूडेंट हैं, मनचाही जगह आपका एडमिशन हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। कुल मिला के है थोड़ा-सा क्रोध पे अगर आप नियंत्रण पा लें तो वृश्चिक राशि बहुत अच्छी राशियों में है क्योंकि आपकी स्वामी राशि है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपकी स्वामी राशि बृहस्पति है और वो जो है वो अभी गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं और मेष राशि जो मंगल की राशि है उसमें चल रहे हैं। आपके 9th भाव में ये गोचर कर रहे हैं और 5th और 12th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए भाग्यवर्धक समय है क्योंकि 9th भाव भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है और आपकी धर्म कर्म में आपकी दूर की यात्राएं बहुत सी चीजों के लिए देखे जाते हैं एक-एक भाव। शिक्षा संतान के लिए समय बहुत ही अच्छा है, वहां से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विदेशी कार्य में अगर कोई व्यवधान आ रहा था वो दूर होने वाला है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। पिता के साथ पूर्ण सहयोग के साथ आप नया बिजनेस या नया कार्य शुरू कर सकते हैं। उससे आपको धन लाभ होगा।
दूर और पास की यात्राएं आप भी कर सकते हैं। अनेक कार्य में सफलता दिखाई दे रही है और आपको अर्निंग भी होगी और बचत भी होगी, सबसे अच्छी बात ये है। बस पिता की हेल्थ थोड़ी सी जरूर उनकी केयर की आवश्यकता है। कुल मिला के आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। हालांकि इस समय आप थोड़े से साढ़े साथी के प्रभाव में आ गए हैं, तो शनि से बच के रहें बस। उसका वीडियो आपको देखना चाहिए, इसमें मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि से इनकी मित्रता नहीं है, चौथा और 11वें भाव की लॉर्डशिप है। तो ये कुल मिला के है कि आपको एक केंद्र भाव जो चौथा है, एक 11वें भाव, उसका फायदा मिलेगा। अष्टम भाव से कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए सुख होता है, जैसे कोई रुका हुआ धन, अगर आपने पहले से कहीं फंस गया था, किसी को उधार दिया था, वो ऐसे लग रहा था कि वापस नहीं मिलेगा, वो धन आपको मिल सकता है। क्योंकि आपके जो है वो साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है, जाते आते शनि धन का लाभ कराएंगे, लेकिन एक दृष्टि जो है उनकी जो पड़ रही है उससे आपको हेल्थ में परेशानी हो सकती है। विशेष तौर से अगर हार्ट के पेशेंट हैं या आंखों की प्रॉब्लम है, उससे थोड़ा सा आपको इलाज कराना चाहिए, उसको इग्नोर ना करें। आप में अगर आय की कोई पहले से प्लानिंग थी, पैरेलल इनकम की जिसको कह सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो ये समय उसके लिए शुरुआत करने के लिए अच्छा है। कोर्ट केस वगैरह में स्वयं से कोई भी पहल ना करें, पहले से जैसा चल रहा है उसको चलने दिया जाए। अपने सभी काम जो है वो ईमानदारी से करें। शनि दंडित कर सकते हैं, जो जाते आते शनि होते हैं, धन का लाभ कराते हैं, हेल्थ खराब कर सकते हैं, और कोई भी गैर कानूनी प्रचलित से अगर आप पहले से इन्वॉल्वमेंट था तो वहाँ धैर्य से काम लें और सूझबूझ से अपना काम निकालने की कोशिश करें। साढ़े साथी है, इसलिए बड़े इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं करना है। अपने जीवन साथी के साथ परिवार के साथ ऐसा रखें, व्यवहार मधुर रखें, क्योंकि आइसोलेशन भी देते हैं कई बार शनि। तो उनसे जितना हो सके अच्छा बोलें, अगर आपका मन नहीं करता तो खराब ना बोल के शांत रहें। कुल मिला के है कि भूमि वाहन के लिए समय जो है वो थोड़ा सा अच्छा है। मानसिक क्लेश और हेल्थ केयर और ड्राइविंग के लिए थोड़ा सा सावधानी रखें, बाकी धन की कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, थर्ड और 10th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपकी भी वही समस्या है। शनि से इनकी मित्रता नहीं है और साढ़े साथी के आपके सेकंड फेज में आप चल ही रहे हैं। आपको जीवन साथी, आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे अनबन हो सकती है, इसलिए बचाव करें। किसी से भी खराब ना बोलें, जीवन साथी की केयर करें। अगर कोई ऐसा मुकदमा वगैरह या कोई ऐसा केस चल रहा था, धैर्य से काम लें और आउट ऑफ कोर्ट उसको निपटाने की कोशिश करें। और बाकी कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं और वहाँ थोड़ी सावधानी रखें। नया कार्य की शुरुआत ना करें। मंगल और शनि का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो कुंभ राशि पे है, क्योंकि आपकी राशि में शनि चल रहे हैं और एक सप्तम दृष्टि जो है आपके, जहाँ ये अभी आ रहा है गोचर में, तो आपके सप्तम दृष्टि इनकी सबसे ज़्यादा आपको हानि पहुंचा सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए नए विस्तार ना करें, कोई भी नया काम शुरुआत ना करें। जॉब से भी बिल्कुल भी मतलब व्यवहार अपना बिगाड़े ना, सम्मानजनक रखें। हर रिश्ते में आपको परेशानी आ सकती है। कुल मिला के ये कुंभ राशि वाले सबसे ज़्यादा इस समय परेशानी में आ सकते हैं। धैर्य रखें और जो साढ़े साथी का जो मैंने बताया है रेमेडी, उसको करते रहें। बहुत से दोस्त फिर स्वयं ही दूर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि। 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, सेकंड और 9th भाव की लॉर्डशिप है, तो 6 भाव इनका कारक है, इसलिए रोग और प्रतियोगिता और इसके अलावा ऋण और शत्रु, इन सब से छुटकारा देने वाले हैं। साढ़े साथी का अभी फर्स्ट दौर आपके ऊपर से खत्म हुआ है कुछ समय के लिए, क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं, तो दूसरी राशि को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन खत्म का मतलब ये मतलब दूसरे रूप में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, खत्म तो नहीं होता लेकिन कम हो जाता है, क्योंकि उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी इस ओर से हो सकती है कि शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं वैवाहिक संबंधों में, लेकिन अब मधुरता आने वाली है, संपत्ति का लाभ होने वाला है, भाग्य का साथ रहने वाला है, क्योंकि 9th भाव भाग्य का है। भाग्य के सहारे जो काम अटके हुए थे वो अब किनारे पे आने वाले हैं, आपकी तरफ पॉजिटिव निर्णय होने वाले हैं। बैंक बैलेंस में भी वृद्धि, धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ पिता के साथ संबंध में मधुरता, उनसे मिलकर अगर व्यापार करते हैं, कोई भी नया कार्य करते हैं,
थोड़ा-सा किसी से और सलाह ले लें, क्योंकि साढ़े साती का थोड़ा-सा असर कम हुआ है लेकिन अभी रहेगा। रुके हुए कार्य में प्रगति के साथ-साथ आपका जो है वो संपत्ति का मामला भी कहीं उलझा हुआ था, जैसे पैतृक संपत्ति में कई बार उलझा रहता है इंसान, तो वहाँ तो उसमें असफलता दिखाई दे रही है। वाणी में कठोरता ना आने दें, वैसे भी तो मीन राशि वाले थोड़े-से सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो इसलिए वाणी पे आप और ज़्यादा कंट्रोल करना अगर आप कोशिश करें तो आपके बहुत से रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। कुल मिला के ये है कि ये मिला-जुला रहेगा सभी राशि वालों के लिए। ये अच्छा नहीं मान रहे हैं इस समय, क्योंकि जो शनि की दृष्टि है इस पे पड़ रही है, उससे थोड़ी-सी कुंभ राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए जो डायरेक्ट जिनकी दृष्टि पड़ रही है और जिनके लिए कारक नहीं है मंगल, उनके लिए ये समय थोड़ा-सा चिंताजनक हो सकता है। लड़ाई झगड़ा ना करें, और फिर इसके अलावा अगर फिर भी कोई परेशानी आ रही है, हनुमान जी की शरण में जाएँ। कुछ अगर जिस पे विश्वास करते हैं आपके ज्येष्ठ, शिव आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो साढ़े साती ढैया से प्रभावित हैं लोग, वो अपने जैसे कर रहे थे छाया दान, हर शनिवार को दान करना है, किसी नीडी लोगों की कैसे भी हेल्प करना है। मतलब आपको कुल मिला के यही कि मंगल के साथ-साथ शनि की भी रेमेडी करनी पड़ेगी इस समय, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। तो और कुछ मंगल के लिए ऐसा भी माना जाता है कि भाई-बहनों से संबंध अच्छे रखें, मतलब किसी से भी बिगाड़ ना करें, तो फिर मंगल जो है वो थोड़ा-सा आपको उतना परेशान नहीं करेगा। और देख लीजिए अगर महादशा अंतर्दशा भी मंगल की चल रही तो आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।